जेब में 102 रुपए हैं, कैसे आऊं गणतंत्र दिवस की परेड देखने। ये सवाल सूरत के बड़े ही असाधारण सुरक्षा गार्ड ने सरकार से किया जब उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला, जिसके बाद पीएमओ की ओर से उन्हें फ्लाइट की टिकट भेजी गई। ये किस्सा जब सोशल मीडिया पर छाया तो सभी सुरक्षा गार्ड जितेंद्र सिंह के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे सूरत के उसी असाधारण सुरक्षा गार्ड की दिल छू लेने वाली कहानी। कभी कभी एक साधारण इंसान अपनी निस्वार्थ सेवा और जुनून से पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाता है। सूरत के एक सुरक्षा गार्ड जितेंद्र सिंह की कहानी कुछ ऐसी ही है। टूटी साइकिल पर ड्यूटी करने वाला वह युवक जिसने कभी सेना में भर्ती होने का सपना देखा था, आज लाखों शहीदों और उनके परिवारों के लिए एक मिसाल बन चुका है। जितेंद्र सिंह पिछले कई सालों से देश के शहीदों के सम्मान के मिशन पर हैं। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध और वर्ष 2026 तक शहीद हुए 2 लाख से अधिक सैनिकों का रिकॉर्ड तैयार किया है। सिर्फ यही नहीं, हजारों शहीद परिवारों को पोस्ट कार्ड लिखकर अपनी संवेदनाएं भी जताई हैं। उनके इस अद्वितीय योगदान की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही मन की बात कार्यक्रम में की थी। भरतपुर जिले के सुरौट गांव के रहने वाले जितेंद्र सिंह ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी देशभक्ति का एक अनोखा रास्ता चुना। उनका सपना सेना में जाने का था, लेकिन आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद उन्होंने शहीदों के परिवार को सम्मान देने का अपना मिशन शुरू किया। जापान की परंपरा से प्रेरित होकर उन्होंने शहीद परिवारों को धन्यवाद और संवेदना पत्र भेजना शुरू किया। पहला पत्र झुंझुनू के शहीद खड़क सिंह के परिवार को लिखा गया और यह सिलसिला धीरे धीरे एक बड़े मिशन में बदल गया। आज उनके पास 2.7 लाख शहीदों का डेटा, 24,300 से अधिक तस्वीरें और 15,500 शहीद परिवारों से पत्र और फोन के माध्यम से संपर्क का रिकॉर्ड है। उनका संग्रह अब तक 26 क्विंटल कागज तक पहुंच चुका है। मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार 1914 प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक के कल परसों शहीद हुए हवलदार गजेंद्र सिंह 2nd पैराशूट रेजिमेंट गोथी गांव बागेश्वर के जो शहीद हुए सिंहपुरा किश्तवाड़ में, अब तक के 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारियां मेरे पास है। ये सब 25 क्विंटल स्टेशनरी है मेरे पास में। करगिल वार के समय से मैं देश के शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ। ये काम को करने की प्रेरणा मुझे जापान से मिली हुई है। अभी पत्र लिखते हुए मेरे पास में देश भर के 15,500 शहीद परिवारों से मेरा फोन पर संपर्क है और 24,300 के लगभग मेरे पास में शहीद जवानों के फोटोज है। अभी मेरा एक बेटा है, वो जब जन्म हुआ तो उसका नाम भी मैंने एक शहीद जवान के नाम पर रखा है। कोई 300 के लगभग मैंने शहीद जवानों की मूर्तियां बना रखी है। मैंने अपना जीवन के 26 साल इन शहीद जवानों की इन यादों को जिंदा करने के लिए समर्पित करके एक छोटा सा एक शहीद संग्रह बनाया हुआ है। अभी छोटे से शहीद संग्रह को खोजते हुए मैकेनाइज्ड गार्ड और डोगरा इन्फेंट्री के जवान भी अपने वर्ल्ड वार का रिकॉर्ड लेने के लिए मेरे पास आ चुके हैं। जितेंद्र सिंह की कहानी ये दिखाती है कि असली देशभक्ति किसी पद की मोहताज नहीं होती। एक सुरक्षा गार्ड की निष्ठा और समर्पण ने लाखों शहीदों और उनके परिवारों को सम्मान दिलाया और पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। जितेंद्र सिंह का एक और सपना है एक शहीद हॉल बनाना, जिससे आने वाली पीढ़ियां शहीदों के बलिदान से प्रेरणा ले सके। अब मैं आगे जाके अपना जीवन ऐसे ही हम देश के देशवासियों को समर्पित करना चाहता हूँ। एक शहीद हॉल बनाना चाहता हूँ जहाँ पर आने वाले नए भारत को सच्ची राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दूं, जैसे यहाँ नई सरकार ने समर वार म्यूजियम बनाया। जितेंद्र सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है कि सीमित संसाधनों और कठिनाइयों के बावजूद जब दिल में देशभक्ति और जुनून हो तो कोई भी व्यक्ति असाधारण बन सकता है। टूटी साइकिल से शुरू हुई उनकी यात्रा आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।